आप सबके लिए आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज कहा है कि छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म वाले किसी भी स्कूल और कॉलेज में तब तक हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी जब तक इस मामले में हाईकोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता। अदालत को यह बात आज इसलिए स्पष्ट करनी पड़ी क्योंकि कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा यह कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट ने केवल उन्हीं स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई है जहां पर विवाद चल रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। यह अंतरिम रोक सभी स्कूल और कॉलेजों पर समान रूप से लगाई गई है और इसलिए आप सबको भी, ताकि यह बात एक बार फिर स्पष्ट हो जाए, हम आज बता देते हैं कि आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया है अपने अंतरिम आदेश को जो उसने पहले दिया था। और आज अदालत ने कहा है कि कर्नाटक का हर वो स्कूल या कॉलेज जहां पर यूनिफॉर्म निर्धारित है वहां पर किसी भी छात्रा को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी और यह तब तक आदेश जारी रहेगा जब तक हाईकोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं सुना देता, अंतिम फैसला नहीं सुनाता। आज एक और बहुत बड़ी बात हुई है। आज पहली बार अदालत में सुनवाई के दौरान कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम भी सामने आया और कर्नाटक सरकार ने भी यह माना कि मुस्लिम छात्राओं को भड़काने में इस फ्रंट का हाथ हो सकता है। आपको याद होगा जी न्यूज ऐसा पहला चैनल था जिसने 9 फरवरी को ही आपको यह बता दिया था कि इन छात्राओं को भड़काने के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। पीएफआई वही संगठन है जिस पर शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन को फंडिंग करने के आरोप लगे थे और दिल्ली दंगों में भी इस संगठन की भूमिका की जांच की जा रही है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य के स्कूलों की तरफ से उनका पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील एस नागानंद की तरफ से 2 मुस्लिम छात्राओं की तस्वीरें भी पेश की गईं जिनमें वो बिना हिजाब के स्कूल में दिख रही हैं। यह तस्वीर भी आपको याद होगा, हम आपको वो क्लिप भी दिखाएंगे। आपको याद होगा यह तस्वीर भी हमने आपको 9 फरवरी के डीएनए में दिखाई थी जब हमने आपसे यह कहा था कि ये जो छात्राएं हैं ये पिछले महीने तक बिना हिजाब पहने स्कूल में आ रही थी। ये वो छात्राएं हैं जो वर्षों से इन स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रही हैं और बिना हिजाब के ही पढ़ रही हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने हिजाब पहनने की मांग रखनी शुरू कर दी और ये हिजाब की जिद पर अड़ गई हैं। ये तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी और आज इन तस्वीरों को अदालत में भी पेश किया गया जिससे साबित होता है कि ये सब कुछ बिल्कुल नया है और इसके पीछे कोई संगठन हो सकता है और संगठन कौन है यह हम आपको बता चुके हैं। इन तस्वीरों को आज अदालत में पेश करते हुए यह दलील दी गई कि पहले ये सभी मुस्लिम छात्राएं बिना हिजाब के स्कूलों में पढ़ रही थीं, लेकिन 31 दिसंबर को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन द्वारा कुछ स्कूलों और इंटर कॉलेजों पर यह दबाव बनाया गया और वहां पर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश देने की मांग की गई। इस पर अदालत द्वारा यह भी पूछा गया कि यह संगठन क्या करता है और क्या सुरक्षा एजेंसियों के पास इसके बारे में कुछ इनपुट्स हैं। इस पर कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा गया कि वो सीएफआई से संबंधित एक सील बंद रिपोर्ट अदालत में बहुत जल्द पेश करेंगे और उसने इस संगठन को कट्टरपंथी संस्था बताया है। इसके अलावा उनके वकील एस नागानंद की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि इस संगठन द्वारा स्कूलों में कुछ शिक्षकों को भी यह धमकी दी गई कि अगर इन टीचर्स ने स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी अब अध्यापकों को भी धमकाया जा रहा है और इस मामले में एक शिक्षक ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है जिसके बारे में आज अदालत ने पूरी जानकारी मांगी है। ये बात हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि कोई तो है जो चाहता है कि कर्नाटक के स्कूलों में सांप्रदायिक जहर घोला जाए और इसके लिए स्कूलों पर दबाव बनाया जा रहा है और आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। आज अदालत में 3 और बड़ी बातें हुई जिन्हें आपको बहुत ध्यान से आज सुनना चाहिए। इस मामले में जिन मुस्लिम छात्राओं ने याचिका दायर की है उनका आरोप है कि उन्हें क्लास में हिजाब पहनने पर उनके शिक्षकों द्वारा डांटा जाता है और जब वो हिजाब की वजह से क्लासेस अटेंड नहीं करती तो उन्हें एब्सेंट मार्क कर दिया जाता है, यानी उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाती है। इस पर स्कूलों की तरफ से उनके वकील एस नागानंद ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम छात्रा हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी हुई है और क्लास में आकर पढ़ना ही नहीं चाहती तो उसे क्लास से एब्सेंट मार्क क्यों ना किया जाए और यह धमकी आखिर कैसे हो सकती है। यह सवाल आज आपको भी सोचना है क्योंकि ये छात्राएं
क्लास में आना भी नहीं चाहती और इनकी मांग है कि इन्हें क्लास में उपस्थित भी माना जाए। यानी ये जो छात्राएं हैं ये सब कुछ अपनी शर्तों पर चाहती हैं। ये चाहती हैं स्कूल की यूनिफॉर्म इनके लिए बदल दी जाए, ये चाहती हैं कि स्कूलों के नियम कायदे इनके लिए बदल दिए जाएं, ये चाहती हैं कि ये स्कूल में क्लास अटेंड ना करें और फिर भी इन्हें प्रेजेंट मार्क किया जाए। स्कूलों की तरफ से यह भी कहा गया कि जब परिवार में कोई बच्चा गलती करता है और उसकी गलती के लिए उसके माता पिता उसे डांटते हैं या उसे बताते हैं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो क्या वो माता पिता अपने बच्चे को उस समय धमका रहे होते हैं? क्या इसे धमकी माना जाएगा? क्योंकि ये मुस्लिम छात्राएं तो यही आरोप लगा रही हैं। स्कूल और कॉलेज केवल नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे पूरा सिस्टम मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ हो गया है, जबकि ऐसा है नहीं। आज हाईकोर्ट में यह बात भी कही गई कि अगर स्कूलों में हिजाब की मांग को मान लिया जाता है तो यूनिफॉर्मिटी यानी समानता का सिद्धांत बच्चों के और छात्रों के मन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और जब वो स्कूलों से पढ़कर बाहर निकलेंगे, कॉलेजों में जाएंगे, नौकरी करने के लिए दफ्तरों में जाएंगे, तब ये मांग और बढ़ेगी और तब ये देश क्या करेगा? अदालत में यह दलील दी गई कि हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार में ब्राह्मण समाज के लोगों को जनेऊ पहनने के बाद ऊपर से कोई वस्त्र पहनने की इजाजत नहीं है। अगर भविष्य में इस संस्कार को मानने वाला कोई छात्र यह कहता है कि वो बिना वस्त्र के स्कूल आना चाहता है, तब ऐसी स्थिति में स्कूल क्या करेंगे? और अगर तब भी यह मामला अदालत आया तो फिर अदालत क्या करेगी? तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज हुई है और हम आपको पहले दिन से यह बात बता रहे हैं कि हमने आपको 9 फरवरी को ही यह बात बता दी थी कि इसके पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का छात्र संगठन है। और आज ये हमें बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि हमने आपको जो बात बताई थी 9 फरवरी को, वो बात बिल्कुल सही निकली। और ये जो छात्राएं हैं ये अपने आप से इस मांग को नहीं कर रही हैं, इनके पीछे दूसरी संस्थाएं हैं, कट्टरपंथी संस्थाएं हैं जो इन्हें ये भड़का रही हैं और इस पूरे आंदोलन को वो पीछे से हवा दे रही हैं। अब बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा कर्नाटक में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने जब हिजाब का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई, खुलेआम सड़क पर हत्या हो गई। और पीएफआई पीछे से ये सब कुछ कर रहा है, पर्दे के पीछे से, लेकिन पीएफआई के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और पीएफआई को बचाने वाले लोग इसे लोकतंत्र का नाम दे रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम दे रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का नाम दे रहे हैं। और इसीलिए हम आपसे हर बार ये बात कहते हैं कि हमारे देश में बजरंग दल का कार्यकर्ता होना सांप्रदायिक मामला माना जाएगा, वो सही नहीं माना जा रहा। और अगर आप पीएफआई के कार्यकर्ता हैं तो आपको लोकतंत्र का चैंपियन माना जाएगा और ये कहा जाएगा कि जो पीएफआई के लोग हैं वो अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर रहे हैं और उनकी मदद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.